जिंदा है तब तक कर लो सितम, मरने पर किसे सताओ। ढूंढोगे पूरी दुनिया में, ढूंढोगे पूरी दुनिया में, पर हमें कहीं ना पाओगे। जिंदा है तब तक कर लो सितम, मरने पर किसे सताओगे। जो जख्म बीतोगे सह लेंगे, रो रो के अकेले रह लेंगे। जब दर्द झेलेगा नाम पे, आंसू की तरह से बह लेंगे। जो जख्म बीतोगे सह लेंगे, रो रो के अकेले रह लेंगे। जब दर्द झेलेगा ना हम पे, आंसू की तरह से बह लेंगे। देखोगे फोटो रोज मेरी, मुझे लेके नाम बुलाओगे। जिंदा है तब तक कर लो सितम, मरने पर किसे सताओगे। बोले गोविंद भगवान की महाराज। आज सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजा परीक्षित। सप्तर्षियों ने जाकर के भोले बाबा से कहा, बोले बाबा अब ऐसा है कि आप उनकी ज्यादा परीक्षा मत लो, आप जाओ और जा करके आप उनके साथ में विवाह कर लो। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब सही समय आएगा तब विवाह उनके साथ में हम करेंगे। जो ये बात कही तो उसी समय आज भोले बाबा जो थे वो पुनः समाधि में लीन हो गए। और लीन होने के बाद में जब महाराज धीरे धीरे समय बीता तो एक तारक नाम का राक्षस था। तो वो तारक राक्षस देवी देवताओं को बड़ा परेशान किए था। तो उस राक्षस को महाराज ये वरदान लगा था कि भोले बाबा की जो पहली संतान होगी वही उस राक्षस को मारेगी। तो वो राक्षस जानता था कि भोले बाबा ने दूसरी शादी की है सती के साथ। तो सती जो थी वो अपने पिता के यहाँ जाके सती हो गई। अब उनके गर्भ से तो कोई संतान ने जन्म लिया नहीं। तो अब भोले बाबा तब से समाधि में लीन है, और अब भोले बाबा दूसरी शादी भी करेंगे नहीं, उनके संतान होगी नहीं, तो मुझे भी मारने वाला कोई पैदा नहीं होगा। तो क्या हुआ कि महाराज वो राक्षस सबको बड़ा परेशान करने लगा, सबको सताने लगा। अब जब सबको सताने लगा तो अब देवी देवता बड़े दुखी। अब सोच रहे कि भोले बाबा की दूसरी शादी कैसे करवाएं। अब वो समाधि में लीन है, उनकी समाधि कैसे तोड़वाएं। कामदेव आए, कामदेव आए तो कामदेव ने महाराज कहा देवी देवताओं से कि परेशान मत हो, हम जाएंगे और भोले बाबा की समाधि हम तोड़ाएंगे और आप लोग जाना फिर उन्हें शादी के लिए मना लेना। तो कामदेव चले कैलाश पर्वत पर पहुंचे अपनी पत्नी रति को लेकर के। और जैसे ही कामदेव अपनी पत्नी रति को लेकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो देखा कि भोले बाबा समाधि में लीन है। और भोले बाबा समाधि में लीन तो कामदेव ने क्या किया कि समाधि तोड़ने के लिए धनुष निकाला, धनुष पर बाण चढ़ाया। और जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया भोले बाबा की तरफ निशाना साधा तो हुआ क्या कि उस बंद ख्वाब में कुसुम बाण और महाराज सोनम त्रिपुरारी के और बाण के साथ ही और ध्यान खुला खुल के नेत्र बाबा जी के। कामदेव ने
और जैसे ही वो बाण सीने में जाके लगा, गजब हो गया। की समाधि खुल गई। जैसे ही समाधि खुली वैसे ही उनका तीसरा नेत्र खुल गया और जैसे ही तीसरा नेत्र खुला अब क्रोध में आ गए भोले बाबा। दृष्टि घुमाई कामदेव की तरफ, जैसे ही दृष्टि पड़ी तैसे ही महाराज कामदेव जो थे वो जल के भस्म हो गए। अब कामदेव की पत्नी रहे रति, रति ने देखा कि भोले बाबा ने मेरे पति को भस्म कर दिया, तो रति कामदेव के पास में आई। वो अब कामदेव की राख पड़ी है, वही रति रोने लगी, भोले बाबा से बोली महाराज मेरे पति तो आप सबका भला करने आए थे, लेकिन आपने मेरे पति को भस्म कर दिया। अब हम बिना पति के कैसे रहेंगे, कहाँ जाएंगे? क्योंकि कहते हैं ना बिना पति के नारी जो होती वो अधूरी होती है। एक कवि लिखते हैं सुंदर भाव में, कन्हैया सुनी सुनिए अब पतवार के बिना, और तैसे दुल्हन सुनी सुनिए बरतार के बिना, तैसे भोजाई बिन ठंड तो रजाई बिन सुनी सुनी लागे, सुनी सुनी लागे। राखी तो कलाई बिन नंद तो भोजाई बिन ठंड तो रजाई बिन सुनी सुनी लागे। छतरी सुनो सुनो हो तलवार के बिना, से दुल्हन सुनी सुनिए परवार के बिना, साली के सुने सुने लागे, सुने सुने लागे। बाग बिना माली के पक्षी बिना डाली के जीरा बिना साली के सुने सुने लागे। रड़ुआ सुनो सुनो ससुराल के बिना, कैसे दुल्हन
भोले बाबा से बोली प्रभु मेरे पति को जिंदा करो। तो भोले बाबा ने कहा तुम्हारा पति अभी जिंदा नहीं होगा। फिर बोले इंतजार करना पड़ेगा। कब तक का? बोले द्वापर युग तक का। अच्छा हाँ, क्यों? बोले तुम्हारा पति द्वापर युग में जिंदा होगा और कृष्ण का पुत्र बन के जाएगा जो प्रद्युम्न कहलाएगा, तब तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। रति ने अपनी पति की राख को लपेट समेटा और चली है अपने घर ही रहने लगी। इधर देवी देवताओं ने देखा कि भोले बाबा की जो समाधि है वो खुल गई, तो सारे देवी देवता कैलाश पर्वत पर आए। बोले महाराज गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले एक राक्षस है, ना तो वो जीने दे रहा है ना ही वो मरने दे रहा है। क्यों? तो जवाब दिया कि इसलिए कि उस राक्षस को ये वरदान लगा है कि आपकी जो पहली संतान होगी वही उस राक्षस को मारेगी। तो भोले बाबा बोले तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तो देवी देवता बोले महाराज दूसरों ब्याह